ओम तत्सत दिव्यात्मन। आप सबका ज्ञान भक्ति चैनल में स्वामी निखिलानंद का प्यार भरा स्वागत है। हमारा दंडवत प्रणाम है ब्रह्मीय शक्ति, ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति ब्रह्मन को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, भगवान हनुमान जी को और सब साधु संतों को और आप सब दिव्य आत्माओं को। Welcome and Om Tat Sat to all of you divine souls to Gyan Bhakti channel from Swami Nikhilananda. My humble prostrations to the divine universal energy in the form of Brahman, to my worshipful Guruji Swami Jyotirmayanand Ji Maharaj, to Lord Hanuman Ji, all sages and saints, and each of you divine soul. So today we will be starting the chopai of the Hanuman Chalisa. We have by now had a good base. अब तक हमने हनुमान जी की विभिन्न चीज़ों का वर्णन करके कल हमने हनुमान चालीसा का शुरुआत किया था और आज असली चौपाई से हम शुरू कर रहे हैं। तो प्लीज़ फॉलो अलोंग। तो हमारा प्रयास रहेगा कि रोज़ 1 या 2 चौपाई हम करें ताकि हम सब धीरे धीरे इसका आनंद भी लें। और जो पूरा 40 चौपाई है ये सत्संग होगा रोज़ और फिर हम ज्ञान लेंगे। एवरी डे वी विल हैव अ स्मॉल सत्संग। वी विल ट्राई टू डाइजेस्ट 1 or 2 चौपाईज ऑफ द हनुमान चालीसा along with its mystical meaning। और फिर हमको उसका अंतर में लाना होगा। वी विल हैव टू practice that and enjoy the devotional wisdom from it। उसके अंदर से जो भक्ति का रस धारा निकलेगा उससे आप हम सब लाभान्वित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। Glory to Lord Hanuman, who is the ocean of wisdom and virtue. Glory to him who is the illuminer of the 3 worlds. That is the meaning of this chopai. Jai Hanuman Jnana Guna Sagar. He is full of ocean of wisdom. So Lord Hanuman helps one to develop Jnana Guna, the cultivation of divine virtues that serve as indications of one's progress on the spiritual path. These include humility, surrender to God, absence of violence, truthfulness, and other related virtues. With a prayerful mind, one must invoke the presence of Hanumanji within the heart in the form of faith. Such an entry is the fountain source of all that is good, true, and sublime in the 3 worlds. 3 worlds: physical, mental, and causal planes of one's existence. Thus, Hanumanji is the illuminer of the 3 worlds. That is the deeper insight on this chopai. So, Lord Hanuman जो हैं ज्ञान और गुण के सागर हैं, एक समुद्र हैं ज्ञान के और गुणों के भंडार हैं। तो वो जो गुण हैं कौन कौन से हैं जो हमारे को इस आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ाने होंगे, उनका उपज करना होगा, अर्जित करना होगा। तो वो हैं नम्रता, ईश्वर प्रणिधाना, अर्थात भगवान को हम जब दंडवत करके अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। और अहिंसा, हमारे अंदर हिंसा भाव नहीं होना चाहिए, सबसे प्यार करें। ट्रूथफुलनेस अर्थात सत्यवादी बने, सब हमेशा अच्छा और सबका भला सोचें इत्यादि, इस तरीके की अलग अलग अच्छे गुण। तो जब हमारे मन में भक्ति भाव जागता है, प्रेयर वाला भाव जागता है, तो भगवान हनुमान की शक्ति और उसका रस हमको अंदर महसूस होने लगता है हमारे हृदय में। तो ये भगवान जैसे एक फाउंटेन अर्थात जैसे एक जल की धारा का स्रोत बहता रहता है, ऐसे ही हमारे अंदर एक आनंद की धारा बहती रहती है। और जो हमको हमारे तीनों
तीनों लोगों का कल्याण कर देती है। वो सत्य है, शांति है और बहुत ही आनंद वाली है। तो हमारे तीन लोक कौन से हैं? हमारा भौतिक शरीर, फिजिकल जो बॉडी है, दूसरा हमारा मेंटल अर्थात मन, बुद्धि, इंद्रियां और चित्त, वो हमें दिखाई नहीं देते, इसीलिए उनको अंतःकरण कहा जाता है, इनर इंस्ट्रूमेंट्स। और तीसरा है हमारा कॉजल बॉडी, जिसको हम आनंदमय कोश भी बोलते हैं, जहाँ पर सच्चित आनंद का दर्शन रहता है, भगवान का स्थापना है, विद्यमान है। तो वो तीनों लोकों को उजागर कर देता है। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो हनुमान जी की शक्ति उन तीनों लोकों को उजागर कर देती है। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट चौपाई। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। Means you are the messenger of Rama, the embodiment of incomparable strength. You are known as the son of Mother Anjani and the son of wind god. In the Ramayana, Hanuman is the son of the monkey hero Kesari. Kesari means lion-like resolve. And Mother Anjani, Anjani means beautiful collyrium, the divine unguent of pure feeling applied to the vision of the soul. God in the form of cosmic prana, an aspect of the cosmic mind, is the divine father. In fact, Hanuman is a ray of Lord Shiva. The emergence of faith in the heart of an aspirant is the result of all these mystical elements. रामदूत अतुलित बलधामा, अर्थात भगवान, आप भगवान राम के दूत हैं, मैसेंजर हैं। और अतुलित बल अर्थात आपके पास इनकम्पेरेबल शक्ति है, इतनी शक्ति है जिसकी गणना नहीं की जा सकती, तुलना नहीं की जा सकती। यू आर नोन एज द सन ऑफ मदर अंजनी, माँ अंजनी के आप पुत्र हैं। और पवन सुत के, विंड गॉड के भी आप पुत्र हैं। तो आपके पिताजी कौन हैं? वायु भगवान हैं और माता अंजनी हैं। तो रामायण में हनुमान जी जो हैं उनको बताया गया है कि ये केसरी के पुत्र हैं। और इन केसरी अर्थात जिसके पास बहुत सिंह जैसी शक्ति हो। और इनकी माता अंजनी, अंजन का मतलब होता है काजल, जो काजल लगाते हैं। तो प्योर फीलिंग अर्थात काजल क्या है कि अपने आत्मा पे हम उसकी शुद्धिकरण के भाव की काजल हम अपनी आत्मा पर लगाते हैं कि आत्मा शुद्ध हो और हमारे अंदर भगवान की भक्ति जागे। गॉड इन द फॉर्म ऑफ कॉस्मिक प्राणा, तो भगवान जो है वो वास्तव में क्या है? पूरी ब्रह्मांडीय ईश्वरी शक्ति में जो प्राण शक्ति है वो भगवान का रूप है, वायु पुत्र। इसीलिए भगवान हनुमान जी को वायु पुत्र बोला जाता है, विंड गॉड। तो वो हमारे इनके पिताजी हैं। इनफैक्ट हनुमान जी इज़ अ रे ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ये हम जानते हैं भगवान हनुमान जो हैं भगवान शिव का ही एक अवतार हैं, भगवान शिव के रूप हैं। तो वो अर्थात भगवान शिव अर्थात ब्राह्मण, जो कि निर्गुण निराकार रूप, ये शिव साकार रूप हैं, लेकिन उसके भी परे ब्राह्मण का रूप, ब्रह्मांडीय शक्ति का रूप है। अंत में सब वही शक्तियाँ जाकर मिलती हैं। द इमर्जेंस ऑफ फेथ इन द हार्ट ऑफ एन एस्पायरेंट, तो हमारे अंदर जो भक्ति का भाव आता है, शक्ति आती है, तो वो ये हमको प्रेरणा देती है कि हम अपना कल्याण करें। तो ये इन दो चौपाइयों का अर्थ था। आशा करते हैं आनंद आया होगा और आप हमसे जुड़ गए होंगे। तो अब तो ये तो एडिक्टिव है एक तरीके से, भगवान की भक्ति का जब रस आने लगता है तो ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। Once we start enjoying the glory of these mystical scriptures, they are hard to turn away. So I hope you're enjoying these things. So continue to support the channel and share with others, and let us all sing the glory of Lord Hanuman. Hari Om Tat Sat.